तो हेलो एवरीवन, ज़ाओन एंटर करने वाला है हेवनली टॉम में, जहाँ पर रहता है इस बैटल टू द हेवंस का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा जो कि एक टाइम में था, जो कि है ज़ाओन के एंसेस्टर, ज़ाओ क्लैन के हेड ज़ाओ ज़ुआन द लेजेंडरी एंड ओनली हाफ गॉड लेवल का बंदा, जिसके बारे में पक्के तौर पे बताया है हम लोगों को कि हाँ वो थे हाफ गॉड लेवल पर। हाफ गॉड लेवल की मतलब होता है कि वो हाफ स्टेप गॉड बन चुके थे बिना किसी ऑरिजिन क्यू के, बिना किसी हेरिटेंस के, बिना किसी डाइटियर की पिल के वो हाफ गॉड लेवल पर पहुंच गए थे। हाफ गॉड लेवल की पावर इतनी पावरफुल होती है कि उसके आगे डाओशेंग के 9 स्टार के बंदे भी बच्चे होते हैं। यहाँ पर उन्हीं से मिलेगा ज़ाओन, और उसको यहाँ पर उनसे एक इतनी ज्यादा वैल्यूएबल चीज मिलेगी जिसके बिना ज़ाओन कुछ भी नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर हेवनली टॉम खुलता है तो उसको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, और ये हेवनली टॉम असल में है क्या, और हेवनली टॉम के अंदर क्या क्या होता है, सब देखेंगे हम लोग इस वाली वीडियो में। तो यहाँ पर ऊपर बहुत ज्यादा स्काई और अर्थ के बीच में एक एंशिएंट स्पेशल डोर था, जिसमें एक ऐसा हो रहा था कि जिसकी वजह से पूरी सोल ट्रैम्बल हो सकती थी। यहाँ पर जो एल्डर तोंग ज़ुआन होते हैं वो हवा में सस्पेंडेड थे। वो एड्रेस कर रहे थे पूरे जितने भी क्लैंस थे गैदर्ड हुए थे वहां पर कि यहाँ पर तुम लोग हेवनली टॉम में जा सकते हो। वो बताते हैं कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, हर एक बंदे को 2 स्पॉट्स दिए जाएंगे, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जो गू क्लैन है वो गार्जियन है हेवनली टॉम का, और उसको यहाँ पर अलग ही तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा। उसके 5 मेंबर्स एंटर कर सकते हैं, बाकी क्लैन के सिर्फ 2 कर सकते हैं। ज़ूनर जो रहती है ज़ाओन की तरफ टर्न होती है, वो उससे कहती है कि हम लोग को अंदर एक साथ जाना चाहिए। ज़ाओन जो रहता है उसको हेवनली टॉम के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो एग्री कर जाता है। उसको पता थी ये बात कि ज़ूनर की प्रेजेंस है, उसकी वजह से उसको यहाँ पर काफ़ी परेशानियां बच जाएंगी। अभी जिस टाइम पे वो हाँ करता है उसी टाइम पर एंशिएंट डोर खुलता है स्पेशल क्रैक में, वहाँ से एक दहाड़ की आवाज़ आती है, स्लोली ओपन होता है और उसके अंदर थी अंधा कर देने वाली रोशनी जो कि पूरा इल्यूमिनेट कर रही थी उस ज़मीन को। एल्डर तोंग ज़ुआन की आवाज़ पूरे में गूंजती है, वो उसको रिमाइंड करती है कि उनका जो स्टे है हेवनली टॉम में वो लिमिटेड है 3 साल के, जिसके बाद उन लोगों को बाहर आना पड़ेगा। ज़ाओन सोचता है इसके बारे में, उसको रियलाइज़ होता है कि 3 साल हेवनली टॉम के अंदर, जहाँ पर कि आधा साल जो रहता है आउटसाइड वर्ल्ड के 3 साल के बराबर होता है, उसकी वजह से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेनिंग के लिए। एक बैंग की आवाज़ आती है, एंशिएंट डोर जो रहता है 100 फीट में एक्सपैंड हो जाता है और खुल जाता है, उसमें से एक डेंस एंशिएंट ऑरा निकल जाता है फॉग की तरह, और उसके पास 4 जो फिगर रहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में से आते हैं और इस डोर के अंदर चले जाते हैं। ज़ाओन यहाँ पर सरप्राइज था, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि यहाँ पर ये जो फिगर है वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लॉथ मैन है, जिसके बारे में उसने पहले सेंस किया था। उसके बगल में एक सिल्वर रॉड मैन भी और बर्ली मैन भी है। उसको सबसे ज्यादा जो सरप्राइज होता है वो होता है गू ज़ैन से। ज़ूनर एक्सप्लेन करती है कि जो गू आओ है उसने यहाँ पर रिट्रीट करने के ऑप्शन को चूज किया है, इसलिए यहाँ पर जो गू ज़ैन है वो यहाँ पर उसकी रिप्लेसमेंट बनेगा। ज़ाओन रिमार्क करता है कि यहाँ पर इस तरीके का जो फेलियर था वो दिखा रहा है कि गुआओ का कैरेक्टर किस तरीके का है। वो सोचता है कि हो सकता है कि वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा, उसकी प्रोग्रेस लिमिटेड रह जाएगी। उसको यकीन था कि जो गू ज़ैन है वो उनको काम है, इंडिफरेंट है, लेकिन उसका कैरेक्टर भी काफी अच्छे लेवल का था। फिर यहाँ पर वो देखता है लिटिल फैक्ट डॉक्टर की तरफ, जो कि यहाँ पर उसको विश कर रही थी। उसके बाद जो ज़ाओन और ज़ूनर रहते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक लाइट की स्ट्रीक में, वो वैनिश हो जाते हैं एंशिएंट डोर में। उनके पीछे और जो मेंबर्स होते हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं, और जिस टाइम पर लास्ट फिगर गायब होता है, जो डोर रहते हैं वो यहाँ पर इंटेंसली रिपल्ड होता है, उसके बाद वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। अब जैसे ही ज़ाओन और ज़ूनर अंदर आते हैं वो एक दूसरे से बिखर जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे और यहाँ पर झरने बहरे में लगे हुए थे। ज़ाओन कहता है ज़ूनर ज़ूनर तुम कहाँ चली गई हो। वो यहाँ पर चिल्लाने में लगा हुआ था इस पूरी वैली में, और वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर एक साथ आए थे, हाथों को पकड़े हुए थे, लेकिन फिर भी हम लोग सेपरेट कैसे हो सकते हैं। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो रोड है वो जाती कहाँ पर है। मुझे ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर कौन से डेंजर्स होने वाले हैं। मतलब ज़ाओन पहली बार यहाँ पर आया था और वो फंस चुका था बुरी तरीके से, तभी वहाँ पर एक अलग ही तरीके का मॉन्स्टर जो रहता है ज़ाओन के ऊपर हमला कर देता है, और वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। ज़ाओन इस्तेमाल करता है अपने ऑक्टैटिक स्मैश को, जिससे कि उस बंदे को फाड़ के धर देता है, और वो बोलता है
कि ये तो 2 जोन की सोल स्पेक्टर है, ये कम से कम 2 जोन के 3 स्टार पर तो हो गई होगा। ये जो जगह है वो है तो है क्या, मुझे सही में नहीं आ रहा है। और उसके पीछे से और भी जो 2 जोन लेवल के स्पेक्टर रहते हैं वो यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर कोई कहता है ब्रदर ज़्यावेन बिल्कुल भी हिलना नहीं। तभी वहाँ पर जूनर आ जाती है और ये जो बंदा रहता है उसको अपनी हेवनली फ्लेम से छार छार कर देती है। जूनर बोलती है ब्रदर ज़्यावेन क्या आप बिल्कुल ठीक है? तभी वो जो बंदा रहता है उसमें हा हा की आवाज आती है और यहाँ पर बस एक क्रिस्टल ही बसता है। जो ज़्यावेन रहता है वो थोड़ा डर गया था, इसलिए वो जूनर को हक कर लेता है यहाँ पर आकर, और वो कहता है कि मुझे लगा था कि मुझे सालों लग जाएंगे तुम्हें ढूंढने में। तभी वो कहती है जूनर की हाँ ब्रदर ज़्यावेन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो थोड़ा सा ब्लश करना शुरू कर देती है। जूनर बताना शुरू करती है उसको कि ये टॉम है वो 3 लेवल्स में बटा हुआ है और अभी हम लोग फर्स्ट लेवल के ऊपर है। ज्यादा जो सोल स्पेक्टर हैं वो यहाँ पर 2 जोन की 3 स्टार पर होंगे, उससे नीचे होंगे, और ज्यादा जो रहते हैं वो रिसेंटफुल स्पिरिट की तरह यहाँ पर घूमते रहते हैं। तभी ज़्यावेन बोलता है कि मुझे यहाँ पर तभी तो इतने ज्यादा खतरनाक बंदे मिले थे। वो यहाँ पर एनर्जी फॉग की मदद से हाइड कर सकते हैं और साइलेंटली अप्रोच कर सकते हैं। वो थोड़े से स्कैरी होते हैं लेकिन यहाँ पर उनका सामना करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तभी जो निकालती है क्रिस्टल्स को, कहती है ये देखो ज़्यावेन ये एनर्जी कोर है जो कि वो सोल स्पेक्टर छोड़ जाती हैं। वो सिर्फ अटैक करती हैं तुम्हारे ऊपर, उनके अंदर प्योरेस्ट एनर्जी होती है और इसको अगर तुमने एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम्हारी जो कल्टिवेशन है वो इंक्रीज हो सकती है। और ज़्यावेन जो रहता है उसको खा जाता है। वो कहता है हालांकि इसका टेस्ट तो थोड़ा सा बुरा है लेकिन ये जो एनर्जी जो मेरी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है काफ़ी तो अच्छी है। जूनर जो रहती है ज़्यावेन को देख कर हैरान हो जाती है। वो कहती है ये कर तो कर क्या रहा है, जो एनर्जी कोर्स है उनको यहाँ पर खाकर थोड़ी ना एब्सॉर्ब करा जाता है। मुझे यहाँ पर ज़्यावेन को बता देना चाहिए था इसके बारे में पहले से। उसके बाद जो ज़्यावेन रहता है और आई की तरफ बढ़ा आता है। ज़्यावेन कहता है कि अगर ये जो क्वालिटी है वो क्वालिटी है यहाँ पर 3 स्टार के 2 जोन की तो और ज़्यादा अच्छे वालों की क्या होगी। जूनर बोलती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये थोड़ा सा डेंजरस है लेकिन जो सोल स्पेक्टर रहते हैं सेकंड लेयर पर वो 8 स्टार के 2 जोन मास्टर्स होते हैं और यहाँ पर डाउ स्किल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने, और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है उनसे डील करना। थर्ड लेयर की बात करी जाए तो वो ट्रू पीक लेवल के 2 जोन मास्टर होते हैं, कुछ के अंदर तो कॉन्शियसनेस भी होती है यहाँ पर। और जो टॉम है तुम्हारे एंसेस्टर का ज़ाओ ज़ुआन का वो 3rd लेवल पर ही है। ज़ुआन बोलता है कि मेरे जो एंसेस्टर हैं वो यहाँ पर फेल क्यों हो गए थे, यहाँ पर उनको हराया किसने था, और जो ज़्याओ क्लैन है वो यहाँ पर छिप क्यों गया था और उनकी ब्लड लाइन ऐसी क्यों हो गई थी। और तो और यहाँ पर तुशी एंशिएंट गॉड के जेड के बारे में भी उसको कुछ खास पता नहीं था, और यहाँ पर हॉलो सोल के साथ उसका क्या जुड़ाव है। वो सोचता है कि अगर मुझे ये सारे आंसर्स जानने हैं तो मुझे ज़्याओ ज़ुआन के टॉम पर तो जाना ही पड़ेगा। जूनर कहती है ब्रदर ज़्यावेन मैं तुम्हारा साथ दूंगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो उसके हाथ को पकड़ती है और आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ पर 4 महीने बीत जाते हैं। ज़्यावेन जो रहता है सारे स्पेक्टर्स को मारने में लगा हुआ था क्योंकि यहाँ पर वो 2 जोन के 3 स्टार पर ही थे। जूनर कहती है ब्रदर ज़्यावेन तुम्हारी हार्वेस्ट कैसी रही है, और ज़्यावेन कहता है कि देखो मेरे पास 6 हैं। जूनर कहती है मेरे पास तो 7 हैं, और जूनर कहती है कि तुम फिर से हार चुके हो यहाँ पर। और ज़्यावेन बोलता है कि मैंने इतने सारे कोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर 6 स्टार 2 जोन पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जूनर बोलती है कि देखो हम लोग एंट्रेंस पर आ चुके हैं 2nd लेवल पर। इस लाइट कर्टेन को पार करने के बाद हम लोग आराम से 2nd लेवल पहुंच जाएंगे। 2nd लेवल और ज़्यादा डेंजरस है और ब्रदर ज़्यावेन के पास इतने सारे एनर्जी कोर्स आ गए हैं, इसलिए आप ब्रेक थ्रू कर लीजिए 6 स्टार पर 2 जोन पर जाने के लिए। ज़्यावेन कहता है कि एब्जॉर्ब नहीं करने वाली हो क्या। जूनर बोलती है कि आप चिंता मत करिए ब्रदर ज़्यावेन, आप पहले ब्रेक थ्रू करिए उसके बाद हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। और जो ज़्यावेन रहता है वो कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा काइंड हो जूनर, तुमने मुझे सारे के सारे अपने जो क्रिस्टल्स है वो दे दिए, मैं तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ पर नीचे नहीं होने दूंगा। जूनर कहती है कि मुझे यहाँ पर ब्रदर ज़्यावेन को बताना ही पड़ेगा कि इसको खाया कैसे जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रदर ज़्यावेन तो फिर से इसको मुंह में निकल कर खा रहे हैं। उसके बाद ज़्यावेन अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता है और जूनर कहती है कि हालांकि एनर्जी कोर्स को एब्जॉर्ब करना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इनको इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। तभी यहाँ पर जूनर पीछे की तरफ मुड़ती हैं, उसको देखने के लिए मिलते हैं कि यहाँ पर हॉलो सोल के कुछ बंदे आ रहे हैं। और तभी जूनर कहती है कि तुम लोग यहाँ पर ज़्यादा ज़्यावेन को नहीं छू सकते हो। वो सारे के सारे लोगों को मारना शुरू कर देती है और तभी वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है, एक बंदा यहाँ पर मिस हो गया है। तभी जूनर आगे की तरफ बढ़ती है, वो कहती है ब्रदर ज़्यावेन आपको कुछ हो ना जाए। तभी यहाँ पर वो जो बंदा रहता है वो अपने आप को शो करता है और वो यहाँ पर 8 स्टार का 2 जोन था। जूनर कहती है ये कोई भी सोल स्पेक्टर नहीं है। तब यहाँ पर 2 बंदे आए हुए थे, वो बोलते हैं कि तुमसे मैं यहाँ पर मिल पा रहा हूँ, ये हमारे लिए फेट की बात है। तो यहाँ पर जो बंदे आए हुए थे वो थे होनिया और होनली, और वो कहते हैं हम लोग ग्रीट करते हैं यंग लेडी को गू क्लैन के। तो ज़्यावेन एंड जूनर वर्सेस होनिया एंड होनली कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। और गाइस अगर आप लोगों को जानना है कि यहाँ पर ज़्यावेन डाउडी कैसे बनता है तो आप लोग क्लिक कर सकते हो इस वाली वीडियो की।